नहमदुहु नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक अहम माशरती मसला ज़िक्र करना है जो तकरीबन हर घर के अफराद शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ये आपके सामने ज़िक्र करना है कि शौहर बीवी से कुछ अरसा वक्त गुजारने के बाद फिर वो बीवी से मुतनफ़िर होने लगता है। बीवी उसको अच्छी नज़र नहीं आ रही होती, बीवी की आदत अच्छी नज़र नहीं आ रहे होते, मुआशरे की दीगर औरतें उसको अच्छी नज़र आ रही होती हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? नाज़रीन, अगर ये वीडियो आप मुकम्मल देख लेंगे तो तकरीबन हर शख्स अपने आप की बीवी के मुताल्लिक ज़रूर समझेगा और अपने आप की ज़ात के मुताल्लिक भी ज़रूर समझेगा कि मेरे अंदर क्या कोताहियाँ हैं और बीवी के अंदर क्या कोताहियाँ हैं। नाज़रीन, ये बतलाते चलें आपको कि एक वक्त था, यानी आज से कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले, एक अल्लाह के वली के पास एक आदमी आया और उसने आकर ये मसला पेश किया कि हज़रत वजह यह है कि जब मैंने अपनी ज़ौजा से निकाह किया था तो निकाह से कबल मेरे लिए मेरी ज़ौजा इंतहाई खूबसूरत थी और इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और नहीं थी। मगर अब वक्त बीत गया है, कुछ साल गुजर गए हैं, अब ये कंडीशन है कि मेरी ज़ौजा मुझे इंतहाई नापसंद लगती हैं। उसकी वजह क्या है? हालांकि मैं उनके साथ सब्र के साथ ज़िंदगी का मामला कर रहा हूँ, ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरी ज़ौजा जो है वो बदसूरत नज़र आती है और दीगर मुआशरे की औरतें, दूसरी की बीवियाँ, वो मुझे इंतहाई अच्छी लगती हैं। इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के वली जब भी किसी शख्स की इस्लाह फरमाते हैं तो वो बातों के अंजाम को देख कर फरमाते हैं। चुनाचे उस अल्लाह के वली ने उस बंदे से ये इरशाद फरमाया, देखो बात ये है, फरमाया कि अगर फ़ी ज़माना फ़िल वक्त, अगर पूरे ज़माने की ख़वातीन तुम्हारी ज़ौज बना दी जाएँ तो फिर भी वक्त मुकर्ररा गुजारने के बाद तुम इन अज़वाज को नापसंद करोगे, तुम्हारे लिए गलीज़ तरीन मखलूक भी अच्छी बन जाएगी। उसने कहा, हज़रत ये वजह क्या है कि ऐसा क्यों होगा? इसकी वजह क्या है? यानी ऐसा क्यों होता है कि मेरी ज़ौज मुझे अच्छी नहीं लग रही, उसकी वजह क्या है? तो नाज़रीन, उस बुज़ुर्ग ने ये जवाब दिया कि फरमाया, देखो जब किसी दूसरी शय की तरफ आप रग़बत करना शुरू कर दो तो जो पहली शय है आपकी उससे दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। मसलन अगर दुनिया में बज़ाहिर मिसालों को देखकर अगर बात को समझें तो एक शख्स के पास, अगर किसी के पास बाइक है और वो रग़बत करना शुरू कर दे गाड़ी की तरफ, और जब गाड़ी वो ले ले तो अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो हत्तल वसा कोशिश करेगा कि वो गाड़ी को इस्तेमाल करे और बाइक को इस्तेमाल न करे, क्योंकि अब उसकी रग़बत गाड़ी की तरफ हो गई है, इसलिए वो बाइक इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। सो इसी तरह जब घर के अंदर आपकी ज़ौज मौजूद है और आप अगर बाहर देखना शुरू कर देंगे, मुआशरे की दीगर ख़वातीन को देखना शुरू कर देंगे, तो नतीजा ये होगा कि शैतान आपका साथी बनकर आपके दिल में बाहर की अज़वाज की मोहब्बतें डालकर आपको उनकी तरफ माइल कर देगा और आपकी जो घर के अंदर शहजादों की तरह खातून बैठी हैं, आपके दिल में उसकी नफ़रत पैदा कर देगा। क्योंकि शैतान चाहता यही है, शैतान का किरदार यही होता है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बतें पैदा नहीं होने देता, वो अदावतें पैदा करता है। तो चुनाचे शैतान इस अमल में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आपके दिल को बाकी अज़वाज की तरफ, बाकी ख़वातीन की तरफ माइल कर देगा, मगर अपनी ज़ौज से दूर कर देगा। तो नाज़रीन, खुलासा ये है कि आपके दिल में बाकी ख़वातीन मुआशरे की अच्छी लग रही हैं, ज़ौजा अच्छी नहीं लग रही, उसकी वजह आप खुद है, चूँकि आपने बाकी ख़वातीन को देखना शुरू कर दिया है,
جب باقی خواتین کو دیکھنا شروع کر دیا تو شیطان نے آپ کے دل میں اٹریکشن پیدا کر دی ہے۔ اگر آپ اپنی زوجہ کی طرف بار بار دیکھتے، زوجہ کی طرف متوجہ ہوتے، باقی خواتین کی طرف اپنی نظروں کو نہ کرتے، تو آپ کے دل میں اس طرح کے خیالات، اس طرح کے توہمات پیدا نہ ہوتے۔ تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمل سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ معاشرے کی دیگر خواتین کی طرف دیکھنا ترک کر دے اور اپنی زوج کی طرف دیکھے، تاکہ اس کو حلال حاصل ہو اور حرام سے بچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے حکم کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے والے بنائے اور بد نظری سے